फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। ये वीडियो पार्ट 2 है। जो यूनिट फर्स्ट का भी हम कर रहे हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है बीकॉम अदर कोर्सेज के अंदर जो एडिशनल सब्जेक्ट काउंट होता है, हम उसका यहाँ पे सिलेबस कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 है। मैं आपको एक बार ये सिलेबस कवर दिखा देती हूँ जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको पार्ट 2 में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इस जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर करूँगी। और बाद में, अभी तो मैं पार्ट वाइज डिटेल वीडियो बना रही हूँ, फिर बाद में इसको पूरा एक समराइज़ करके ना पूरी एक यूनिट 1 की करा दूँगी, ताकि रिवीजन में आपको बस इतना ही सफिशिएंट हो। अभी डिटेल पढ़ लीजिए और बाद में सिर्फ रिवीजन के लिए आप 30 मिनट्स में सारा कवर कर लीजिए। ओके, ये सिलेबस आपको सारा जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में PDF क्रिएट होकर मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए, करैक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। व्हाट इज़ ए करैक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? करैक्टरिस्टिक क्या होता है? जो फीचर्स कहा जाते हैं, जिसको गुण कहा जाता है कंप्यूटर के, क्या क्या गुण है, ठीक है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, करैक्टरिस्टिक उसको कहा जाता है क्या क्या गुण है कंप्यूटर के, हम उसको लिए क्यों, हम उसके क्या क्या मतलब उसके क्या किसके गुण के कारण हम उसको पसंद करते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल करैक्टरिस्टिक जिसके हम वैसे तो डिपेंड उसके साइज, कैपेबिलिटी और स्पेसिफिकेशन के लिए होता है, बट हम मेजर रीजंस क्या होता है जो कंप्यूटर को आज की जनरेशन में इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसके अकॉर्डिंग? उसके स्पीड के, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। ये 10 फीचर्स हैं। हम उसके अकॉर्डिंग करैक्टरिस्टिक फीचर एक ही बात होते हैं, ठीक है। हम एक एक करके इसको सारे डिटेल में पढ़ते हैं। आप ऐसे चार्ट बनाकर भी अपने वहाँ पे शो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई जो यूनिट ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैं वैसे कवर कर रही हूँ। वैसे सारे एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें यही सिलेबस आता है, बट 50 मार्क्स बीकॉम को मेन रखते हुए मैं बता रही हूँ। फिर जो बीकॉम के फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। पहला करैक्टरिस्टिक क्या आता है? स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। सबसे इम्पोर्टेंट मेन फीचर और फंक्शन कह भी सकते हो कि क्या होता है कंप्यूटर के फीचर्स, स्पीड होती है कि कंप्यूटर इतनी जल्दी, एक ह्यूमन से भी कहीं ज़्यादा गुना फास्ट, मतलब मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में, मतलब सेकेंड से भी नीचे जो होते हैं ना, उसमें अपना हर चीज़ सेकंड से भी मतलब कम टाइम में वो सॉल्व कर देता है। इसलिए उसको इतना पसंद किया जाता है। वो हर काम इतनी स्पीडली करता है और कुछ चीज़ भूलता नहीं है। देखिए, स्पीड इज़ वन ऑफ द मेजर करैक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर दैट हेल्प द फास्ट वर्कर। वो हर काम इतने अच्छे से करता है, वो फ्रैक्शंस को भी ना सेकेंड में सॉल्व कर देता है। ए पावरफुल कंप्यूटर कैन सॉरी पावरफुल कंप्यूटर कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ट्रिलियंस में कहते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शन वो पर सेकंड के अकॉर्डिंग उसको मतलब पूरी कर सकता है। इतनी उसकी अच्छी स्पीड होती है, इसलिए उसको इतना पसंद किया जाता है। विद इनक्रेडिबल स्पीड कंप्यूटर कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम। इसके कारण, उसकी स्पीड के कारण ना बहुत सारा टाइम वो बचा देता है, किसका? इंसान का, ठीक है। और उसकी स्पीड मैंने आपको बताई थी, नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड्स में कवर की जाती है, मतलब उसमें वो काम अपना कर लेता है। सेकेंड, एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काम मतलब स्पीडली करता है, वो अपनी एक्यूरेसी भी बनाए रखता है। एक ह्यूमन बींग ऐसा नहीं कर पाता। ह्यूमन बींग अगर अपने स्पीड बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उससे चांसेस होते हैं कि वो गलत कर देता है, लेकिन कंप्यूटर से ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी अपनी स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पे भी पूरा ध्यान रखते हैं, जो 100% एक्यूरेसी होती है। और एरर आने के चांसेस तब होते हैं या तो कंप्यूटर सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई हो, नहीं तो ह्यूमन ने इनपुट या जो टाइप करके कुछ डाला तब वो गलत हुआ, नहीं तो अदरवाइज ऐसे कोई चांस नहीं होता। कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं करता। डेलीजेंस का मीनिंग सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। डेलीजेंस मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली। मतलब कंप्यूटर अपना काम बहुत केयरफुली और मैनरफुल वे में करता है, ऐसे नहीं कुछ भी गंद मारता है। तो अनलाइक ए ह्यूमन बींग की तरह वो काम नहीं करता। डज नॉट गेट ए टायर्ड और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन 24 घंटे वो काम करने के बाद भी उसकी वही स्पीड, वही एनर्जी रहती है। ड्यू टू दिस करैक्टरिस्टिक इज द ओवर पावरफुल
ओवर पावर ह्यूमन बींग, इट इज़ ए रेगुलर टास्क, उसका काम है। इट कैन वर्क आर विदाउट एनी फॉल्ट, वो बिना कोई गलती के बहुत टाइम तक काम करता है। इट मीन दैट ए मिलियन ऑफ कैलकुलेशन डन, वो कैलकुलेशन क्या हर काम में बहुत ज़्यादा अच्छे से और 24 घंटे रेडी रहते हैं एक ही एनर्जी के साथ। नेक्स्ट आता है वर्सिलिटी। वर्सिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू अडॉप्ट में डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब वो एक टाइम पे या वो ना मल्टीटास्किंग कह सकते हो। वर्सिलिटी मतलब कंप्यूटर मल्टीटास्किंग फंक्शन है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज अडॉप्ट कर सकता है और उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। एबिलिटी टू परफॉर्म है, एबिलिटी टू परफॉर्म है। Versatility is the most powerful feature of a computer. It means that a computer has ability to perform completely different kinds of work with the same accuracy and efficiency. वो सेम उसकी एक्यूरेसी होएगी, मतलब जो काम कर रहा है वो एक ही लेवल पे, मतलब अपने एक्यूरेसी और एफिशिएंसी अपने मतलब कहते हैं ना एफिशिएंसी बनाए रखेगा, मतलब मेंटेन करेगा अपने बैलेंस को। और आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से देख सकते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय कंप्यूटर आर रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है? मतलब ट्रस्ट कर सकते हो। अब मैं आप ये कह सकते हो सिंपल है, ये बहुत कंप्यूटर रिलायबल होता है, उसके रिजल्ट पे जो वो आपको आउटपुट निकाल के दे रहा है वो आप रिलायबल है, आप वो जेन्युइन है, आप ये कह सकते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन बाय कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल, बट दिस इज ट्रू ओनली व्हेन द डाटा कंप्यूटर और प्रोग्राम इज करेक्ट। मतलब यहाँ पे प्रोग्राम इज करेक्ट मतलब वो क्या कह रहा है? प्रोग्राम इज करेक्ट मतलब अगर आप एक ह्यूमन बींग, एक यूज़र अगर उसमें इनपुट गलत डालेगा तो वो रिजल्ट भी गलत देगा। अगर आप उसमें सही इनपुट डाल रहे हो तो वो आउटपुट आपको 100% आप रिलायबल, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि वो एक ही मतलब एफिशिएंसी, एक ही मतलब एनर्जी के साथ वो 24 घंटे 365 डे कॉन्टीन्यूसली वर्क करता है, ट्रिलियन ऑफ प्रोसेसेस करता है बिना कोई एरर के, सेवरल आवर्स काम करता है। कंसिस्टेंसी मीन्स यही कह रहा है वो एक ही स्पीड, एक ही लेवल, एक ही एनर्जी के साथ सारा 24 घंटे 365 दिन लगा रहता है, कॉन्टीन्यूसली काम करता है बिना कोई गलती करे। ओके, सॉरी। मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर क्या कहते हैं? कंप्यूटर हैज़ ए बिल्ट ए मेमोरी। कंप्यूटर के पास इतनी मेमोरी होती है कि वो अपने मतलब बहुत हद तक एक ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा हद तक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। और अगर वो उनमें अपनी सारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, इसको भी मैं सेपरेटली आपको कवर कराऊंगी, जो लॉन्ग लाइन तक कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, जहाँ पे वो डाटा वो करता है। अगर डाटा इज रेज फ्रॉम द मेमोरी आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, इन एडिशन आपकी रोम में चली जाती है, वो ये कहना चाहता है। ओके, आता है स्टोरेज कैपेसिटी। वही बात आ गई कि आपकी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी है। और जैसे कि इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी डे बाय डे, अर्लियर के टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में फ़ोन्स की मेमोरी भी इतनी इतनी 365 पता नहीं क्या क्या कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर उसके एक्सटर्नल, एक तो इंटरनल तो बढ़ ही रही है कंप्यूटर की, लैपटॉप्स की, और आगे और आपके पास एडिशनल ऑप्शन क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपीज में, ड्राइव्स में आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर से बाई चांस कभी डिलीट हो जाता है तो आपके पास वहाँ पे पेन ड्राइव अदर डिवाइसेस में सेव है। रिमेम्बरेंस पावर ऑफ कंप्यूटर। रिमेम्बरेंस मीन्स कंप्यूटर कुछ नहीं भूलता एक ह्यूमन बींग की तरह। ह्यूमन बींग अगर कुछ ना कुछ भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर में एज इट इज़ का एज इट इज़ वही उसके साथ आपका सारा डाटा सेव और सिक्योर रहता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है ऑटोमेशन इन ए कंप्यूटर। आपको पता है ऑटोमेशन ऑफ ए कंप्यूटर में क्या कहना चाहता है? ऑटो से मतलब काम है जो अपने आप। आपको पता है कंप्यूटर में भी ना कुछ सिस्टम होते हैं जो आपको ना रिमाइंड, आपके टास्क के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें कुछ सेट कर देते हैं ना, तो वैसा वैसा आपका कंप्यूटर अपने आप आपके बिना इंस्ट्रक्शन, एक बार इंस्ट्रक्शन सेट करने के बाद वो अपना पूरा काम वैसे का वैसे खुद ही करता रहता है। जैसे कि सेंडिंग एन ए मेल, आपको पता है कंप्यूटर में वो एक अगर आप कहीं सेट कर देते हैं
कि हाँ अगर किसी का रिप्लाई है तो आपको यही मेल कॉपी पेस्ट करके उसी के पास चले जाने। कंप्यूटर आपको बिना मतलब परमिशन आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। कंप्यूटर का अगर आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, वो ऐसे का ऐसे मेल आपको सामने वाले को अगर आपको आता है तो वो सेम रिप्लाई कर देगा। कंप्यूटर इतना स्मार्ट होता है। जैसे कि आपको पता है आपने कहीं भरी हो कोई वैकेंसी, ऐसे अदर अदर थिंग्स करे हो, तो ऐसा होता है कि कंप्यूटर आपकी चीज़ें मतलब मेल सेंड करता है बिना पूछे मतलब आपने अगर इंस्ट्रक्शन डाल रखी है उसमें, तो वो आपका ये काम बिना आपको बार बार डिस्टर्ब करे वो काम ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे फ़ोन्स में अगर आप एक बार सेट कर देते हैं कि नहीं अब आप बिज़ी हो और वहाँ पे आपको पीछे वाले को आपको बता देना कि किसी का फ़ोन आ रहा है, तो वो मीटिंग में ये वैसा ही सिस्टम है कंप्यूटर में भी। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। ये आपका सिलेबस है। मैं आपको ये सारा PDF क्रिएट करके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी डिटेल वीडियो। किसी को मतलब समराइज वीडियो पढ़नी हो तो आपको सर्च करना। ये यूनिट ख़त्म होने तक मैं विद इन 10 डेज देख लेना वीडियो जब से अपलोड है, विद इन 10 डेज के अंदर अंदर यूनिट फर्स्ट की कंबाइंड वीडियो आ चुकी होगी। ऐसे ही मैं सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सेमेस्टर पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।